नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। आज की वीडियो का टाइटल है ऑस्ट्रेलिया में हुआ आतंकी हमला, भारत को क्या सीख। तो बॉन्डी बीच पे जो सिडनी में अटैक हुआ था तो उसके ऊपर आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई थी। तो देखते हैं भाई, वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ पे फादर और सन थे वो जो अटैक करने वाले वो पाकिस्तानी मूल के हैं। और क्या वो रियल में पाकिस्तान के हैं या कहीं और के हैं, किस तरह वहाँ पे क्या हुआ था, तो ये सारा आरजे रौनक बताएंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं आज ये वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, मेरी ये पिक्चर्स देखिए, आप फोटोज देखिए। आप ये बॉन्डी बीच सिडनी की फोटो है। 2018 में मैं वहां गया था और कल अचानक वो बीच मेरी आंखों के सामने आ गया, क्योंकि यहीं पर कल हुई एक शर्मनाक और दर्दनाक हरकत। Mass shooting incident that has taken place in Sydney, Australia, at the very popular global tourist destination of Bondi Beach. Breaking news of a major situation unfolding at Bondi Beach this evening. Breaking news coming in from Australia. 12 people have died in a shooting in Sydney. Police say targeted the Jewish community. It's been treated as a terrorist attack. दोस्तों, कुत्ते की दुम वो दूसरी चीज है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पहली आतंकवाद की दुम है। कल यानी 14 दिसंबर 2025 की दोपहर सिडनी में एक भयंकर गोलीबारी हुई। 11 से 12 लोगों के मारे जाने की और 29 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने इसे एक टेररिस्ट अटैक घोषित किया है। पिछले 30 सालों में ऑस्ट्रेलिया पर हुआ कोई इतना बड़ा आतंकवादी हमला है। इस गोलीबारी में आतंकियों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस हमले में कहा जा रहा है 2 आतंकियों के हथियारों के साथ आने की पुष्टि पुलिस ने की, जिसमें से एक का वहीं एनकाउंटर कर दिया और दूसरे को हिरासत में ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बॉन्डी बीच पर ऑस्ट्रेलियन समय के अनुसार करीब 6:45 पर वहां की इमरजेंसी सर्विसेज को कैम्बल परेड के पास गोलीबारी की जानकारी मिली, जहां भीड़ घास, रेत और समंदर के पास भाग भाग कर अपनी जान बचा रही थी। इसके बाद 6:57 पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने घटना की पुष्टि करके जनता से इस इलाके से दूर रहने और छिपने को कहा। शाम 7 बजे के आसपास 2 काले कपड़ों वाले आदमी पैदल पुल पर शॉटगन से वहां आए परिवारों और भीड़ पर फायरिंग करने लगे। रिकॉर्डेड वीडियो में दिखा कि वो नीचे भीड़ पर निशाना बना रहे थे। इस हमले के दौरान पुलिस भी वहां पर इन्हें रोकने पहुंची। मामला इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था कि पुलिस को लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा बचाने की भी तैयारी करनी थी और वहीं इन आतंकियों को भी पकड़ना था। आखिरकार एक हमलावर को गोली मारकर ढेर करने और दूसरे को घायल करने के बाद हिरासत में ले लिया गया, जहां बाद में वहीं कैम्बल परेड के पास खड़ी गाड़ी में एक्टिव आईईडी भी मिली, जिसे बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। इस घटना के बाद लोगों में काफी सदमा और गुस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसे भयानक हिंसा करार देते हुए यहूदी कम्युनिटी की सिक्योरिटी इंश्योर करने का वादा किया है। Today, all Australians wrap our arms around them and say we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. वहीं एनएसडब्ल्यू प्रीमियर क्रिस मिन्स ने दुख जताते हुए कहा कि बेहद ही घटिया काम है, जबकि ऑपोजिशन नेता सुजैन ले ने यहां एकता दिखाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर #बॉन्डी अटैक ट्रेंड करने लगा है। लोकल लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि भी दी है। काफी गुस्सा है। कुछ मानसिक रूप से नफरती लोगों की वजह से दुनिया का कोई भी कोना दोस्तों सुरक्षित नहीं रह गया है। Shooting down thing, and then I started filming on my phone. He just kept shooting, and then he turned around and he shot right in my direction, and then I dropped my camera and then sped off. Screamed at the top of my lungs like, "Run! He has a gun! Run! He has a gun!" I just kept screaming and screaming. ठीक भी है, कुछ नफरती लोगों की वजह से दुनिया का कोई भी देश हो, लोगों की जान खतरे में रहती है। कई लोगों का गुस्सा ये कहते हुए भी फूटा कि आखिर कब दुनिया एक साथ मिलकर इस आतंकवाद पर एक्शन लेगी। आतंक के खिलाफ तो सालों से बात हो रही है, लेकिन फिर एक्शन लेने के नाम पर कभी मानवाधिकार बीच में आ जाता है, कभी लीगल सिस्टम। आखिर और कितनी जिंदगियां उस नींद को तोड़ने में जाएंगी, बताइए। वही लोगों का कहना है कि आखिर कैसे इन आतंकियों के पास इतने रिसोर्सेज आ जाते हैं। दुनिया जब इनकी फंडिंग रोकने की प्लानिंग करती है तो नतीजा दिखता क्यों नहीं है। इस हमले में भी इनके हाथ में ऑटोमेटिक गन थी। एक ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें एक तीसरा संदिग्ध आदमी भी था जिसकी जांच चल रही है। इस हमले में जो हमलावर थे उनमें से एक का नाम नवीद है, जिसके घर पर पुलिस ने छापा भी मारा है। वहां हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने इसे वेल प्लान्ड यहूदी विरोधी हमला घोषित किया। यह सीधे रूप से यहूदी कम्युनिटी पर निशाना था जो हनुका के पब्लिक फेस्टिवल को मना रहे थे। इसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। उधर इजराइल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भी इसे यहूदियों पर क्रूर हमला बताया है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia, have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach. इस घटना के बाद से ही दुनिया भर के नेताओं के रिएक्शंस आ रहे हैं। जर्मन चांसलर ने भी कहा कि उनके पास इस घटना को बताने के लिए शब्द नहीं है।
फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी आतंक के खिलाफ लगातार चल रही इस लड़ाई को मजबूत करने की बात कही है। उनका वादा है कि फ्रांस इसमें मदद करेगा। वहीं यूके के कीर स्टारमर ने भी इसे डीपली डिस्ट्रेसिंग कहा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय कमीशन की वॉन डे लेन ने आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। दोस्तों, आतंकवादियों को आतंक फैलाने का कोई कारण तो चाहिए नहीं होता है। हम सबको पता है कारण क्या है, लेकिन खुल्लम खुल्ला उसको बोला भी नहीं जा सकता क्योंकि सबकी कायदे से फटती है। जैसे एक पागल कुत्ता सिर्फ लोगों को काटने दौड़ता है, वैसे ही दिमागी रूप से नफरती जहर में अंधे हो चुके ये आतंकी भी सिर्फ लोगों को मारने दौड़ते हैं। दरअसल इनका असली मकसद हनुका फेस्टिवल में जमा यहूदियों को मारना था। दरअसल हनुका फेस्टिवल के पहले दिन हनुका बाय द सी प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों यहूदी समुदाय के लोग जुटे थे। यहीं पर इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। इन दोनों आतंकियों में से एक का नाम नवीद अकरम बताया जा रहा है। जांच में अभी तक पता चला है कि हमास के आतंकी थे। वैसे अभी जांच जारी है, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा मंजर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां इजराइल के हमास के आतंकियों ने ह्यूमैनिटी के सबसे घटिया और गलीज किस्म के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के अन्य शहरों में भी हनुका कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, यहूदियों को दुनिया भर में वायलेंट हमलों, तोड़फोड़, सड़क उत्पीड़न और आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से यहूदियों को दुनिया भर में निशाना बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को हनुका फेस्टिवल में हमला करके निशाना बनाना उसी का हिस्सा है। अमेरिका में 2025 के पहले 7 महीनों में 3883 एंटी सेमेटिक इंसिडेंट यानी यहूदी विरोधी घटनाएं हुई, जिसमें वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास पर गोलीबारी और कैंपस वायलेंस शामिल है। यूरोप में बर्लिन होलोकॉस्ट मेमोरियल पर चाकूबाजी, फ्रांस में फ्री गाजा और ब्रिटेन में सिनागॉग पर कार हमला जैसे मामले हाल ही में सामने आए। ये साफ बताते हैं कि एक कम्युनिटी के खिलाफ आतंकियों की नफरत कितनी ज्यादा है। वहीं फिलिस्तीन में छिपे हमास आतंकियों पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद से वहां राख हुए माहौल को देखकर दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने अपने वर्कर्स के अंदर इजराइल और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरनी शुरू कर दी है। उसी नफरत का नतीजा ऑस्ट्रेलिया की इस घटना में दिखा। दोस्तों, इस हमले के दौरान जो एक सबसे मजबूत तस्वीर निकलकर सामने आई वो है एक कॉमन मैन ने वहां पर एक आतंकी के हाथ से बंदूक छीना और न जाने कितने लोगों की जान बचाई। ये वीडियो, ये तस्वीर आपने देखी होगी। कैसे इतनी हिम्मत दिखाकर इस नागरिक ने उस आतंकी को पीछे से दबोचा और उसकी गन हाथ से छीन ली। सोचिए, अगर ये काम वो न करते तो ये आतंकी और न जाने कितने लोगों को निशाना बना लेता। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद भारत में भी एक सवाल बड़ी तेजी से पूछा जा रहा है कि भारत में भी आर्म्स ट्रेनिंग आम आदमी के लिए कब शुरू की जाएगी और क्या यह जरूरी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप देखिए, हम एक ऐसे देश में हैं जिसने आतंकवाद को इतने बड़े पैमाने पर झेला है। हम वो हैं जिसके सामने आतंकवाद को पालने वाला एक आतंकी देश खड़ा है बगल में। ऐसे में भारत के लोगों को बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए, ऐसा लोग डिमांड कर रहे हैं। देश का एक आम नागरिक जब इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसेगा तो सबसे पहले वो सिचुएशन अवेयरनेस और पैनिक कंट्रोल करने की उसकी ट्रेनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए उसे तैयार करेगी। वैसे ऐसे सिचुएशन में वो न सिर्फ बेस्ट डिसीजन ले पाएगा बल्कि आतंकियों को पकड़वाने में भी मदद कर पाएगा। लेकिन हमारे देश में ये ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। हमारे यहाँ आज भी सिक्योरिटी एजेंसीज को ही ये दारोमदार दिया जाता है, जो कि ठीक भी है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं, हथियार हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग है। लेकिन वहीं ये बात भी हो रही है कि अगर इस देश का आम नागरिक भी आतंकियों के खिलाफ तैयार रहे तो ऐसे हमले करने से पहले आतंकियों के दिमाग में भी 100 बातें आएंगी, वो डरेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? इस एक वीडियो ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या एक कॉमन मैन के लिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, उसे सेल्फ डिफेंस की या आर्म्स की एक बेसिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे अगर कल को उसके शहर में, उसके इलाके में, उसके कस्बे में या उसके देश में अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे उठकर आ जाते हैं, गन चलाने लगते हैं और जनता को ढेर करने लग जाते हैं, तब ऐसे आम नागरिकों की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो ऐसे सिचुएशन को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के आने से पहले संभाल सके, कंट्रोल में ला सके। फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। ऐसे ही है यार, ऑस्ट्रेलिया में ये वाकया हुआ है और बहुत एक कायरल यार हमला था। अब देखो ना, ये एक 12 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाहे जो भी इसको मिला करना, आप बोले कि इधर एक पीस होता है, लोग अपना सुकून से रहने जाते हैं और जो भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अब यार अगर बात करें ना कि इनकी फंडिंग, यार ये कैसा सीन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चीज़ रुकने वाली है, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कितना एक बड़ा एक नेटवर्क है और कितनी इनकी प्लानिंग होती है इस चीज़ को सारा अंजाम देने में। अब दुनिया का चाहे जो भी मुल्क है ना, जो भी मुल्क है, चाहे वो सेफ है चाहे वो नहीं सेफ है, इनका भाई जब दिल चाहेगा ये हमला कर सकेंगे। मतलब कि हर जगह पर, हर वो एक मकाम पर जब भी इनका चाहे ना दिल, तो ये उस चीज को सारा अंजाम दे सकते हैं। उसके पीछे भाई है नेटवर्क इनका, जो कि अभी तक भाई कंट्रोल नहीं हुआ। अब ये 2-3 दिन चलेगा कि क्यों हमला हुआ, सारा जांच पड़ताल होगी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल शांति हो जाएगी। उसके बाद आगे
और देश में हमला हो जाएगा। वही एक रूटीन है, ये एक फॉलो करते आ रहे हैं और इसका कोई प्रॉपर हाल नहीं मिल रहा। अब जैसे भाई कल मतलब कि परसों ये हमला हुआ है ना, कल परसों में परसों हुआ है, तो एकदम से भाई मतलब कि लगा था कि यार ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कैसे हो सकती है ये चीज। और आज मुझे लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया गए भी हैं, उन्होंने भाई अफसोस जाकर उधर किया है क्योंकि कायरल एक हमला था। अब देखो ना, जब इसराइल और फलस्तीन का ये सिलसिला चलता जा रहा है ना मुझे तो हैरानगी होती है कि ये जो इसराइल के ऑफिशियली बंदे हैं ये आकर कैसे बोल सकते हैं कि आपने कायरल हमला कर दिया, आप बेवास्ते लोगों को क्यों मार रहे हैं। तो यार मेंटेलिटी के मामले में तो अफगानिस्तान तो हमसे भी कहीं गुजरा हुआ है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन ये जो हुआ है इसके बोला जा रहा है, अभी कंफर्म 100% नहीं हुआ कि भाई है, इसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तानी थे वो, तो यार पैदा वहां पर हुए हैं। पहले तो उन्होंने जो किया बहुत गलत है। देखो यार, हम किसी भी किस्म का जो आतंकवाद है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और मैं कहता हूँ दुनिया में, मैं तो कहता हूँ वो सही हो सुना, एक इंजर्ड है ना अभी, उसके अंदर हाथ दो और खोल दो उसके अंदर। तो मैं तो सीधा ये बोलूंगा, मुझे तो उनसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ आतंकी जिधर भी है उसकी ऐसी खतरनाक सजा देनी चाहिए ना, तालिबान हो जाए जो भी, ये तालिबान भी आतंकी हैं, अभी तक इनको भी आतंकी का ही दर्जा मिला हुआ है। तो भाई साहब मैं कहता हूँ इन सबको खत्म होना चाहिए इस दुनिया से, जो भी आतंकवादी है इन सबको भाई इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। ऐसे एक बंदे की वजह से पूरी कम्युनिटी पे दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है। अगर फर्ज करो ये पाकिस्तानी या है भी, मुझे देखो कंफर्म नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर फर्ज करो ये पाकिस्तानी थे बाप बेटा, इसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम उधर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो इज्जत की रोजी रोटी कमा रहे हैं, बदनाम होंगे, उनके वो बदनाम होंगे। जीना दो बार हो जाएगा। अब अमेरिका में अफगानियों ने किया, मैं देखो जहां पर रियलिटी की बात आई है ना, ये भाई बोल रहे थे सारे के सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। भाई हम ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जिस बंदे ने अमेरिका में मारा है ना पाकिस्तानियों को, सॉरी अमेरिकन जो अफगानी ने अफगानिस्तान का, ठीक है, वो अफगानिस्तान का बात में कर दी ना, ये बहुत ला के रख दी। कहता है कि जब जर्नलिस्ट के घर में ऐसा काम होता है तो सोचो आम मुसलमानों के भाई देखो पढ़ा लिखा हुआ बंदा है, उसके घर में ऐसी बातें हो तो आम जो आदमी है उसका क्या हाल होगा। और भाई सब ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया फिर से मुसलमान, यार वजह खबरें उड़ती आ रही है कि पाकिस्तानी में। सच्ची बात सोचो, तुमने मुझे बोला है तो मेरा दिल तो हिल गया है, क्योंकि अपना फेस्टिवल यहूदी भाई मना रहे थे, तो कोई भी मना रहे हो तो ऐसा वाकया हो तो दिल मेरा खून आंसू होता है भाई, मेरा दिल बड़ा गंभीर हो जाता है। इस दुनिया के लोगों को पिछवाड़े में कौन सी खारिश होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये बंदे मुसलमान यहूदी के पीछे लगा हुआ है, यहूदी मुसलमान के पीछे लगा हुआ है, मुसलमान हिंदू के पीछे लगा हुआ है। क्या बनाया हुआ हो यार तुम लोगों ने, यार ये तुम लोगों ने तो जहर का समुंदर बना दिया इस दुनिया को। शर्म करो, शर्म करो। प्लेट बिरयानी पे लोगों को मारने वालों, कसम से इतना डर लगता है ऐसी सिचुएशन में। तो बंदा उसने बड़ा दिमाग पहले यूज किया, उसने देखा कि उसका ध्यान उस तरफ है, वो पीछे से आया, भाग के आया, ठीक है, आके उसने उसको दबोचा उसके हाथ। हाँ उसने देखा, मगर अगर वो उसको देख लेते ना तो वो पहले इसको तो, लेकिन उसने अपनी जान को रख कर, इस बंदे का नाम अहमद बताया जा रहा है, हमारी न्यूज पे भी बड़ा ना इस बंदे के बारे में। आज अम्मी सुन रही थी तो मैं भी सुन रही थी कि एक मुस्लिम है जिसने ना बचाया है। तो है भी मुस्लिम जिसने अटैक किया, लेकिन बचाया जिसने। भाई हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता, ठीक है, कुछ मुसलमानों के दिमागों में वो भूसा बड़ा, ठीक है, उनको कुछ नहीं नजर आता होती है, लेते हैं। हाँ तो कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं। अब देखें आप, वो भी तो मुसलमान है जिसने बचाया है, ठीक है, तो वो बंदे का दिमाग भी तो आप चेक करें कि वो भी तो दूसरों को, ज्यूज को ही बचा रहा था ना, उसका उनका मकसद है इनको खत्म करना, ठीक है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। मैं तो हमेशा मतलब बहुत ही एक दुख भरी मतलब ये न्यूज है, बहुत ही मतलब सैड न्यूज है तरह से बोले तो। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे मतलब ऐसे आतंकी हमले हुए हैं, जैसे आप लोग को भी मालूम है। और जब चुनाव का टाइम होता है तो इंडिया में मतलब कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे अभी बम ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, हालांकि लेटेस्ट अभी जो हुआ है। फिर इसके पहले मतलब मुंबई में जो अटैक हुआ था, मतलब उस टाइम मुंबई में 10 आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 आतंकी गए हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। और मुंबई में जब वो हुआ था वो हादसा, मतलब 10 जो आतंकी आए थे जो पाकिस्तान के थे, तो कितने लोगों के जान लिए थे। मतलब इन लोगों का एक मतलब दोस्तों बात करें ना, तो इन लोगों के अंदर मतलब ये रहता है कि जहाँ पे पब्लिक प्लेस ज्यादा पब्लिक रहती है ना, वहीं पे लोग अटैक करते हैं। और इन लोगों को बस मतलब किसी से ये मतलब नहीं रहता है कि मतलब किसको मारना है, कोई एक फिक्स नहीं रहता है किसी को भी। मतलब बस ये नागरिक जितने भी हैं मतलब इंडिया के हो, या इन लोगों का प्लान था जो मतलब यहूदियों को मारने का, तो इन लोगों का बस मिशन ये रहता है कि बस
अंधाधुंध कंटिन्यू गोली चलाना है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक ने जो ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पे ये अटैक हुआ था उसकी डिटेल दे रहे थे। तो ये पाकिस्तानी हैं, जो इसका लड़के का फादर है। लड़के का बर्थ तो शायद ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन जो लड़के का फादर है वो शायद पाकिस्तान से है, और वो लाहौर पत्नी को शायद लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी से उसने एजुकेशन भी ली है। तो कुल मिला के इनकी वो जिहादी सोच जो है इनके अंदर वो नहीं जाती, और इन्होंने यहूदियों को वहाँ इजराइल बेस पे काफ़ी भड़का हुआ है, और बहुत सारी स्टेटमेंट आई है इजराइल की तरफ से। और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कोई लेटर भेजा हुआ था 3-4 महीने पहले ही कि तुम्हारे यहाँ ऐसी कोई घटना हो सकती है, तो उस पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं आया था। तो इस करके जो नेतन्याहू हैं वो थोड़े नाराज़ थे उनसे कि ऐसे। तो बाकी अभी इजराइल क्या करता है वो देखने वाली होगी। अगर पाकिस्तान का हाथ निकला तो फिर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पिटने वाला है इजराइल के हाथों, और इसको पिटना भी चाहिए, क्योंकि भारत में पहलगाम में इसने यही किया था, और इजराइल में भी, मतलब दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान का हाथ निकल के ज़रूर आता है। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, जय हिंद।